हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं कोई वीडियोस बनाऊं, लेकिन मेरे के पास कुछ कंटेंट या आइडिया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे फैशंस में इंटरेस्ट है, मुझे डांस में इंटरेस्ट है, मुझे कुकिंग अच्छी मतलब ठीक ठाक आती है। ठीक है, मैं रंगोली कर सकती हूँ, मैं आर्ट कर सकती हूँ, बहुत टैलेंट है मेरे अंदर। फिर भी मुझे एक कंटेंट आइडिया भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं कैमरा ऑन करती हूँ और उसके सामने बैठ जाती हूँ, जो दिल में आएगा वो बोल दूंगी। ठीक है, शायद ऐसे ही करते करते शायद मेरे दिमाग में कोई कंटेंट आइडिया आ जाए। तब तक के लिए ये चलने देते हैं। तो हाँ, इसीलिए मैं ये वाला व्लॉग लेके आई हूँ। और काफ़ी दिन से मतलब ऐसे फेस टू फेस मैंने कभी व्लॉग रेयरली शायद मेरे ख्याल से डाला है। सो इट्स बेसिकली अ स्टोरी व्लॉग, जिसमें मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड सबसे फर्स्ट थिंग, जब मैं छोटी सी थी, मतलब अराउंड इन द स्कूल, तो मेरा मम्मी मुझे एक ही चीज़ बोलती थी कि भाई हम लोग ने तो नहीं पढ़े, तुम लोग पढ़ लो तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा। तो बस एक ही चीज़ बोलती रहती थी कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और इतना ज़्यादा सच्ची में मैं पढ़ने लगी थी ना, मतलब टॉपर थी मैं अपनी क्लास की खुद एक ज़माने में। अभी बिलीव नहीं करेगा कोई, लेकिन थी मैं भाई टॉपर। और सिर्फ मेरा एक ही काम था, स्कूल जाना, स्कूल से आना, खाना खाना, होमवर्क करना, और फिर पढ़ना, और फिर सो जाना। मैं टीवी भी नहीं देखती थी, फ़ोन तो तब थे नहीं। तो जैसे मतलब ये सारा फेस मुझे पता ही नहीं चला कि दुनिया होती क्या है। मतलब मेरी दुनिया थी स्कूल, घर, बस उसके अलावा कुछ नहीं। नो सोशल मीडिया, नो टीवी, नो नथिंग एंड एट ऑल। ठीक है, मैं खेलती भी नहीं थी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने मुझे इतना समझाया था कि खेलने के कूदने से तो कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देती थी। ठीक है, फिर मैं कोरोना आ गया और हम लोग कोरोना के टाइम पे 7 महीने के लिए हम लोग गाँव चले गए, क्योंकि नागपुर में इतना ज़्यादा कोरोना आ चुका था, और हम जिस मोहल्ले में रह रहे थे वहाँ पे भी एक जन को कोरोना निकल गया था। तो मेरे पापा के मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि हमें कुछ ना हो जाए, इसलिए हम लोग गाँव चले गए। 7 महीने हम लोग वहाँ पे रहे, एंड वो 7 महीने में शायद बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि उस टाइम फ़ोन आ गया था। ऑब्वियसली घर पे फ़ोन आ गया था, तो हम सब लोग ऑनलाइन क्लास करते थे। ठीक है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वहीं से मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया पढ़ाई में। फिर फ़ोन में मतलब मैंने तब पहली बार इंस्टाग्राम क्या होता है, टिकटॉक क्या होता है, तब पता चला मुझे कि टिकटॉक क्या होता है। तब मतलब तब टिकटॉक बैन हो चुका था, उसके 1-2 महीने बाद। उसके पहले मुझे पता चला, मतलब काश पहले पता चलता तो आज मैं भी टिकटॉक की स्टार हुई होती शायद, कहीं न कहीं। बट मैंने 1-2 वीडियो बनाया टिकटॉक पे और टिकटॉक बैन हो गया अनफॉर्च्युनेटली। फिर मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम नाम का भी कोई ऐप है, तो मैंने उसको ओपन किया, एंड शुरू-शुरू में तो इतनी चिल कि भाई बस रील्स देख रहे हैं, बनाना-वनाना कुछ नहीं आता। और मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन भी नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं कि कंटेंट कैसे शूट करते हैं। तो जैसे-तैसे हम लोग ने फिर भी पढ़ाई पे ही ध्यान दिया, ऐसा कुछ था नहीं कि भाई कंटेंट में कुछ करना है। पर था, शौक मुझे था, लेकिन ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि भाई कंटेंट ही मतलब कंटिन्यू करना है। और 11th के बाद जो मुझे भूत चढ़ा कंटेंट क्रिएशन का, मुझे याद भी नहीं है कब मेरे दिमाग में ये भूत सवार हुआ कि भाई मुझे कंटेंट क्रिएशन ही करना है। मुझे ये भी नहीं पता था यूट्यूब पे पैसा मिलता है, मैं इतनी ज़्यादा डम्ब थी। ये चीज़ मुझे 11th में आके पता चली कि यूट्यूब से पैसा आता है, इंस्टाग्राम में ब्रांड कोलैबोरेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है। और जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चला, आई वाज़ लाइक जो मैं करना चाहती थी उसमें पैसा है, तो मैं क्यों ना करूँ मैं अब। अब तो मेरे मन में था कि भाई यही मुझे आगे लेके जाएगा। और 11th में जाके मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, वो भी दीदी से खुलवाया यूट्यूब से देख-देख के। ठीक है, मूव विथ यशु था उसका नाम। और आज भी मेरे पास वो चैनल है, मतलब इससे पहले था वो चैनल। ठीक है, उसमें मैं सिर्फ डांस की वीडियो डाला करती थी, 2-3 वीडियो डाली, एक वीडियो में अराउंड 1000 के ऊपर भी गए, तो उसी में मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर मुझे पता चला कि इसमें कॉपीराइट नाम की भी चीज़ होती है डांस के चैनल में, इसलिए पैसे नहीं मिलते। अब मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई कि भाई पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या मतलब ये सब करने का। फिर शॉर्ट्स डाला, ठीक है, कि शॉर्ट्स में पैसे आ जाते भाई, तो शॉर्ट डालना शुरू कर दिया। फिर देखा तो व्यूज़ ही नहीं जा रहे थे भाई, 100, 200, 300, 400, मैक्सिमम मतलब 400-500 ही आते होंगे, तो भाई व्यूज़ ही नहीं जा रहे थे। मैंने सोचा क्या लफड़ा हो सकता है, फिर देखा तो भाई लोगों के पास आईफ़ोन है। फिर पता चला अच्छा आईफ़ोन से क्वालिटी शायद अच्छी आती है, तो मैंने बोला भाई रेडमी का फ़ोन तो अब यूज़ नहीं करना है, अब आईफ़ोन लूँगी मैं। मेरे दिमाग में भूत सवार था कि भाई अब तो आईफ़ोन आएगा तभी वीडियो स्टार्ट होगी। तो
अब सोच लिया था कि आईफ़ोन लेना है, लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि आईफ़ोन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? मतलब पापा बिल्कुल लेके देने वाले नहीं थे मुझे। जिस घर में मुझे फ़ोन अलाउ नहीं था, मैं दीदी का फ़ोन यूज़ करती थी, ठीक है? वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के लिए। तो अब ऐसा था कि भाई फ़ोन आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सोच तो लिया था कि भाई आईफ़ोन तो आएगा घर पे, और मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, रियल होती है। मुझे सामने से जॉब ऑफ़र हुई, ठीक है? मेरे घर के सामने एक गोडाउन है, व्हाटएवर शॉप है, तो वहाँ से मुझे जॉब ऑफ़र हुई, और मेरी दीदी के लिए थी वैसे वो जॉब। लेकिन मैंने बोला मुझे ज़रूरत है, तो मैंने, दीदी ने तो हाँ नहीं बोला, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। वहाँ जॉब करने के बाद इतने महीने मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, ठीक है? आईफ़ोन लेने की इतनी चुल कि भाई नहीं सीख आ रहा था काम, फिर भी सीखा, मेहनत की, और फाइनली आईफ़ोन ले ली। मतलब मैनिफेस्टेशन इज़ सो ट्रू। जैसे ही आईफ़ोन ली, फिर उसके बाद बोर्ड आ गया, तो आई वाज़ लाइक, पहले बोर्ड दे देते ना, बाद में कंटेंट क्रिएशन करेंगे। तो बोर्ड की एग्ज़ाम में मैंने 2-3 महीना पढ़ा, और अनफॉर्च्युनेटली मुझे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ गए। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लिया, और मैंने सोचा अब मैं कंटेंट जो है ना पूरी शिद्दत से करूँगी। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है? फिर मैंने थोड़े दिन कंटेंट बनाया, मिनी व्लॉग चालू कर दिया था। फिर मैंने, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि भाई मैं मिनी व्लॉग करती थी उस टाइम, ठीक है? आधा 12th के होंगे वो, थोड़े बहुत एंडिंग के 12th में वो, और बाकी पूरे फर्स्ट ईयर के व्लॉग्स है वो। और थोड़े दिन मैंने कंटिन्यू किया, फिर मैं डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि प्रैक्टिकल है, फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम थे, और कहीं न कहीं टाइम भी नहीं मिल पाता था मुझे, तो क्योंकि मैं पहले कॉलेज जाती थी, हाफ डे करके मैं जॉब पे जाती थी, अपनी वही वाली जॉब पे मैं हाफ डे पे जाती थी, क्योंकि मुझे पैसों की नीड थी। अब ऑब्वियसली मेरे पास पहले पैसे आते थे, उसके बाद थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो भाई खर्चा कंट्रोल करने के लिए भी पैसे आना चाहिए ना। तो मुझे वो जॉब नहीं छोड़नी थी, तो मैं कर रही थी मतलब वो जॉब। तो पहले मैं कॉलेज करती थी, फिर हाफ टाइम में आती थी, फिर जॉब पे जाती थी, फिर वहाँ से आने में ही मुझे एटलीस्ट 9:30-10 बज जाते थे। मेरे पास इतना सा टाइम नहीं बचता था, उसमें भी मैं पढूँ, प्रैक्टिकल करूँ, असाइनमेंट करूँ, या फिर कंटेंट बनाऊँ। ऐसे चलता रहा। मैंने उनसे बात भी की कि मुझे जॉब छोड़ना है, बट उनको कोई लड़की नहीं मिल रही थी, तो उन्हें 3-4 बार फिर बुला लिया, और मैं तरस खा के चली गई। मैं इतनी पागल हूँ, ठीक है? मैंने वहाँ चली गई, और उस चक्कर में मेरे कंटेंट कहीं न कहीं नहीं बन पा रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली कि भाई तुझे क्या करना है? तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? अगर तुझे यही करना है, तुझे जॉब करना है, तो तू कर, लेकिन अगर तुझे कंटेंट बनाना है तो तू जॉब छोड़ दे। और मेरी मम्मी ने मुझे फ्रीडम दी। मैंने बोला हाँ, ये तो सही है। तो मैंने बहुत दिनों बाद फिर जैसे-तैसे अपना मन पक्का किया, और मैंने बोला अब पैसे कमाना है, लेकिन ऐसे नहीं। तो मैंने जॉब स्किप कर दी, और फिर मैंने कंटेंट पे ही ध्यान दिया अपने, ठीक है? फिर से मैंने कंटेंट शुरू किया, और अनफॉर्च्युनेटली सेकंड सेम आ चुका था तब तक के। तो शायद ये एक्सक्यूज़ेस लग रहे होंगे, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हैपन हुई। सेकंड सेम आ गया, एंड फिर से मैंने कंटेंट छोड़ दिया। और अब मेरे सेकंड सेम के एग्ज़ाम हो चुके थे, और अब मुझे रियलाइज़ हुआ धीरे से, मतलब जब मैं कॉलेज में गई तो 1 साल मेरा इतना वर्स्ट गया। अब कोई बोलेगा कि भाई कॉलेज में जाके तो फ़न ही फ़न है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं कॉलेज में एंटर करती हूँ, मुझे लगता है फेस्ट होगा, फ्रेशर होगा। फ्रेशर हमें अनऑफ़िशियल दिया गया, जिसमें ₹850 लिए गए थे एक जन से, मतलब मैंने ₹1600 भरे थे, ठीक है? उसमें ड्रेस अलग। अब मुझे लग रहा था कि भाई बिना पैसे का तो कुछ नहीं होता। मैं चली गई भाई, कॉलेज का नाम मैं ले देती हूँ ऑब्वियसली, अम्बेडकर कॉलेज, ठीक है? वहाँ कुछ भी नहीं होता था। तो जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर गई, ना फेस्ट मिला मुझे, ना फ्रेशर्स मिला, फ्रेशर्स भी इतने पैसे देने के बाद मिला। मेरी एक्सपेक्टेशन वहीं ख़त्म हो गई। जिस चीज़ से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, भाई डांस नहीं होता वो कॉलेज में कोई फंक्शन सेलिब्रेट नहीं होता। मतलब इतना बोरिंग लाइफ़ तो मैं नहीं जी सकती। और भाई डेली क्लास अटेंड करो, आप 3 दिन 4 दिन नहीं आ रहे हो, तो आपके घर पे कॉल आ जाता है, आपको सर लोग चिल्लाने लगते हैं। मतलब मैंने इतनी कंसिस्टेंटली फर्स्ट ईयर में क्लास की, उसके बाद पता चला कॉलेज वॉलेज कुछ काम का नहीं है। उसके बाद मैंने इतना रोया है ना, क्योंकि एक दिन अगर लेट हो जाता तो वो लोग प्रैक्टिकल नहीं सबमिट करते, चाहे आपकी तबीयत खराब और कुछ हो। इतना रोने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई थी, ये कॉलेज से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जितनी मैं शिद्दत इनको दे रही हूँ, उतनी मैं शायद अपने करियर को देती, तब तक मैं बहुत कुछ बन गई होती। तो आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे मेरे से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ये वीडियो के नीचे, और मैं उसके आंसर्स ज़रूर दूँगी आपको। और अब मैं प्रॉपरली कंसिस्टेंसी भी दिखाऊँगी अपने चैनल को लेके। और रही बात
कौन-सा निश, हाँ, एक डाउट मुझे बहुत ज़्यादा था कि भाई मैं किस निश पे बनाऊँ? मतलब गेट रेडी विथ मी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरा, या फिर मिनी व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, या फिर मेरा लॉन्ग व्लॉग आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे ऐसे बोलने वाले चैनल्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, या फिर डांस वाली वीडियो अच्छी लग रही है। मतलब व्हाटएवर काइंड ऑफ वीडियो यू लाइक, यू जस्ट कमेंट मी डाउन, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली आई पोस्ट फॉर यू। एंड हाँ, बड़े व्लॉग भी अब आते जाएँगे, अगर आपको चैलेंजेस देखना पसंद है तो आई विल डू फॉर यू। मैं ज़रूर करूँगी आपके लिए वो भी चैलेंजेस। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।